हुल्लड़बाजी करने वाले जितने लोग हैं उनके लिए हमने स्ट्रिक्ट तमाम स्टाफ को ब्रीफ किया गया है कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। 1400 के करीब जो है ट्रैफिक वार्डन्स ये हमारे जो हैं वो काम कर रहे होंगे। जिस जगह पे रश होगा उनको हम लोग बैरियर्स लगा के मोटरसाइकिलिस्ट जितने हैं उनको सर्विस रोड पे चलाएंगे। हमारी आज जितनी ऑफिसेज की ड्यूटी है वो भी हम सारी तमाम रोड्स के ऊपर लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित। साल 2019 का आज आखिरी शाम है और उर्दू पॉइंट से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। थोड़ी ही लम्हे बाद 2020 की न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी और लाहौरी मन चले सड़कों पर निकल आएंगे। सड़कों पर जश्न का समा होगा, लेकिन इस दफ़ा लाहौरी मनचलों को कंट्रोल करने के लिए, वन व्हीलिंग को कंट्रोल करने के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ख़ास इंतज़ामात किए हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के मनचले आप मेरे साथ देख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या इंतज़ामात कर रही है और शहरियों को एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस का मौका फ़राहम करने के लिए और तकलीफ़ से और मुसीबत से बचाने के लिए उन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं, आज हम आपको दिखाएँगे। आइए मिलते हैं SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर लाहौर जनाब शहजाद खान साहब से। शहजाद साहब, जो आज ये न्यू ईयर नाइट पे ख़ास आपने इंतज़ामात किए हैं पिछले सालों से मुख्तलिफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने, वो क्या इंतज़ामात हैं? आज आप कैसे मैनेज करेंगे लाहौर की ट्रैफिक को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इसके लिए बड़ा वर्कआउट किया है और प्रॉपर तरीके से ड्यूटी अरेंजमेंट्स किए हैं। ड्यूटी अरेंजमेंट्स मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मलिक लियाकत साहब के हदायत के मुताबिक वो आजकल उम्रा पे हैं, तो इस वक्त जो SP साहब ट्रैफिक हैं हमाद रज़ा साहब, उनकी सरबराही में SP महमूदुल हसन गिलानी साहब इस तमाम लाहौर को आज मैनेज करेंगे साथ। तो उसके लिए जो हमारे DSP साहबान हैं, 12 DSP साहबान हैं, 55 के करीब इंस्पेक्टर्स हैं और 170 के करीब जो हैं वो पेट्रोलिंग ऑफिसर है। जैसे ये आप आगे मोटरसाइकिलिस्ट हमारे देख रहे हैं, ये स्पेशलिस्ट हम इनको जो है पेट्रोलिंग ऑफिसर कहते हैं कि जहाँ कहीं ये इनकी एक जगह ड्यूटी नहीं है, ये मोबाइल चल रहे होते हैं, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए वहाँ मैनेज करते हैं। और इसके साथ साथ 1400 के करीब जो है ट्रैफिक वार्डन्स ये हमारे जो हैं वो काम कर रहे होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी आज जितनी ऑफिसेज की ड्यूटी है वो भी हम सारी तमाम रोड्स के ऊपर लेके आएंगे। और उनके साथ साथ हम लोगों ने स्पेशल स्क्वाड्स भी बनाए हुए हैं जो तमाम DSPs के साथ जो हैं वो मैनेज करेंगे। तो उनकी डिस्पोजल पे होंगे कि कहीं किसी जगह पे कोई हुल्लड़बाजी होती है, ट्रैफिक में स्लो होती है या ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है या किसी जगह पे कोई ब्लॉकेड आता है, तो उसको जो है वो मैनेज कर सकें। इसके साथ साथ जो ओवरऑल रोड के ऊपर हम लोगों ने मैनेज किया है, वो जिस जगह पे हमारे रोड के साथ साइड रोड सर्विस रोड हैं वहाँ पे हमने बैरियर्स लगाया कि ये इंतज़ाम किया है कि जिस जगह पे रश होगा, जो रश वाले एरियाज़ हैं वो उनको हम लोग बैरियर्स लगा के मोटरसाइकिलिस्ट जितने हैं उनको सर्विस रोड पे चलाएंगे। ठीक है। और हुल्लड़बाजी करने वाले जितने लोग हैं या इस तरह के जो भी लोग होंगे उनके लिए हमने स्ट्रिक्ट जो है तमाम स्टाफ को ब्रीफ किया गया है कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आज आप लाहौरी मनचलों को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे। हाँ, कुछ इसी तरह से है कि जो बंदा भी कोई हुल्लड़बाजी करेगा, कोई रैश ड्राइविंग करेगा, वन व्हीलिंग करने की कोशिश करेगा, तो वो लाजिम है कि वो हवालात की जो है खवाक खाएगा और उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपने ये जो अपने मोटरसाइकिलिस्ट का तारुफ करवाया और आपने बताया कि 170 के करीब आज आपने ये पूरा स्क्वाड तैयार किया है लाहौर के लिए, तो इस दौरान आपके बाकी ट्रैफिक वार्डन्स फिर कैसे ड्यूटियाँ, आपके पास शॉर्टेज नहीं होगी नफरी की? नहीं, वो हम लोग ये नहीं करेंगे कि एक ही जगह पे डिप्लॉय कर दें। ये 170 जो होंगे ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इनको एक एरिया दे दिया जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ तक, दूसरा वहाँ से वहाँ तक, मतलब हर बंदे की एक अपनी जुरिस्डिक्शन होगी। इनके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि 55 इंस्पेक्टर्स हैं, वो इनको सुपरवाइज़ वो कर रहे होंगे, उनको ऊपर सुपरवाइज़ जो है वो DSP साहबान कर रहे होंगे, उसके ऊपर SP सब मैनेज कर रहे होंगे।
तो वो एक सीक्वेंस में जो है वो उसको मैनेज किया जाएगा। 1400 वार्डन्स जो हैं, क्योंकि आज रात को जो ओवरऑल है ये कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज़ जैसे शुमाली लाहौर है या अंदरून जितनी भी जगह हैं, मुगलपुरा से पीछे जितनी जगह, यहाँ पे तो कोई ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये वाले प्रॉब्लम मोस्टली जो है वो माल रोड पे, जेल रोड पे, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे, और इसी तरह आप डिफेंस कह सकते हैं कि उनका मेन बुलेवार्ड है। इस तरह ये 5-7 रोड होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इस किस्म की प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ बाकी जगह जो होती हैं वो रूटीन में चल रही होती हैं, और हमारा बेसिक फोकस यहीं पे होगा। ट्रैफिक को इंशाल्लाह आज हम लोग बिल्कुल ना तो किसी को ट्रैफिक फ्लो में की वजह से प्रॉब्लम आएगी, ना ही हम आने देंगे। इंशाल्लाह ट्रैफिक फ्लो प्रॉपर रहेगा, कहीं मत कोई मसला नहीं आएगा। हमारी यही कोशिश होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है सर आपका? रिजवान आरिफ। रिजवान साहब, आपकी क्या ड्यूटी है आज की रात पे? आज के सिलसिले में हमारी ड्यूटी है कि हमने वन व्हीलिंग पे कंट्रोल करना है। जो साइलेंसर जिन्होंने लोगों ने निकाले हुए हैं उन्हें हमने राउंड अप करना है। इसके अलावा जिन लोगों ने मोटरसाइकिलें गंजी की होती हैं, जितना गंजी की इससे क्या? यानी कि मतलब ये कि जिन्होंने अपना मीटर उतारे होते हैं, मडगार उतारे होते हैं, नंबर प्लेटें नहीं होती, जिनके सिर्फ व्हील होते हैं ऊपर बॉडी होती है, यानी कि जस्ट लाइक शेप बनाई होती है वन व्हीलिंग की, उन जैसी मोटरसाइकिल को पकड़ना जिनसे वॉयलेंस पैदा होता है, शोर पैदा होता है, जिन्होंने साइलेंसर निकाले होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये फलां मोटरसाइकिल वाला जो आ रहा है ये बदतमीज़ है? आप रोक लेते हैं खुद ब खुद ही? गरीब मस्कीन देख के तो नहीं रोक लेते बंदा? नहीं, गरीब मस्कीन नहीं देखा जाता। बेसिकली तो उसकी वायलेशन देखी जाती है कि वो वायलेशन क्या कर रहा है। सिग्नल जंप कर रहा है, उसकी नंबर प्लेट गैर नमूना है, ग्रीन नंबर प्लेट लगाई होती है, या आर्टिफिशियल फैंसी नंबर प्लेट लगाई होती है, या अपनी मर्जी से नंबर बनाया होता लोगों ने, नंबर प्लेट यानी कि APL 2019, APL 2004, यानी कि अपनी मर्जी से नंबर प्लेट बनाई होती है। वो फ़ौरन बताया जाता है। इंडिकेटर नहीं लोगों के पास होते, साइड मिरर नहीं होते लोगों के पास, यानी कि हेलमेट नहीं पहना होता, यानी कि चलती फिरती तो वायलेशन है। बाज़ जगहों में पुलिस के हाथों में डंडे भी होते हैं, वो हैं आज आपके पास कंट्रोल करने के लिए? हम माशाल्लाह तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, और हमारा मकसद है। ये डंडे वाली पुलिस कौन सी पुलिस होती है फिर? क्योंकि लोग कहते हैं जी मैं जा रहा था, पीछे से पुलिस ने डंडा मारा, मेरी कमर जो है वो टूट गई। नहीं देखें, असल में आपको इस टाइम रोड पे, आप भी रोड पे यूज़र हैं, तो आपने कितने लोग देखे होंगे जिनके हाथ में डंडे हैं। हम पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं, अल्लाह का फजल करम है, इंशाल्लाह हम कानून से और कलम से। ये आपके हाथ में वायरलेस सेट है, इस पे क्या डायरेक्शंस आती हैं आपको? ये हर वक्त चल रहा होता है? ये हर वक्त चल रहा होता है। मेरे मतलब बीट की कॉल आएगी, मैं उसे बेसिकली वैसे तो मैं तमाम कंट्रोल का मैसेज जो सुनता रहूँगा, जो CTO साहब की तरफ से है, SP साहब सदर की तरफ से, और हमारे जो मुतलका DSP साहबान के जो मैसेज आएंगे इंचार्जेस को हम सुनते रहते हैं। आपस की कन्वर्सेशन भी हम सुनते रहते हैं। मतलब मेरे मुतलका जो मैसेज आएगा, मिसाल के तौर पे कोई वन व्हीलर आ रहा है, उसकी कॉल आती है, उसे राउंड अप करना, या कोई गाड़ी वायलेशन करती है उसके मुतालिक बताना, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है बीच के अंदर। बाज़ लोगों के पास असला भी होता है, जी, आप उससे कैसे निपटते हैं? असल में जब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको भी तो खतरा हो सकता है, कोई किसी से इनकाउंटर करते हमारी वक्त। पूरी कोशिश होती है कि हमें इंस्ट्रक्शन भी यही है कि सेफ्टी फर्स्ट, कि अपनी सेफ्टी भी करनी है, वायलेशन पे भी कंट्रोल करना है। तो अगर तो हमको पता चलता है, महसूस हो जाता है कि किसी के पास वेपन है, तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम कंट्रोल को नोट कराते हैं। अपना जो कंसर्निंग कंट्रोल होता है उसे हम नोट करवाते हैं। करवाने के बाद फिर वो मुतलका जो बीट में डॉल्फिन वगैरह या पीरू की गाड़ियाँ भी होती हैं, तो फिर उन्हें भी नॉमिनेट कर लिया जाता है। फिर हमारे साथ साथ वो भी हेल्प आउट करते हैं हमें। आज ये जो आपकी स्पेशल ड्यूटी लगी है, इसका आपको कोई स्पेशल पैकेज मिला है लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? पुलिस का कोई स्पेशल पैकेज नहीं होता। पुलिस जो सैलरी फिक्स ही होती है तमाम की। आज की इस ड्यूटी के कोई एक्स्ट्रा पे नहीं है? एक्स्ट्रा पे किसी किस्म का नहीं होता। जो सैलरी हमारी फिक्स ही होती है, और हम वैसे भी अपना पुलिस बेल्ट फोर्स के मेंबर है, प्रोफेशनल है, तो हम खिदमत खल्क के लिए आते हैं। तो अगर बाउंड भी होते हैं, ड्यूटी भी बढ़ जाती है, तो ये एक हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, बाउंड होना और ड्यूटी का बढ़ जाना। बहुत शुक्रिया जी, हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सर, जो आज न्यू ईयर नाइट पे ख़ास कर लोग निकलते हैं, किस किस्म की वायलेशन ज़्यादा होती हैं? ट्रैफिक रूल्स, किस किस्म की बदतमीज़ियाँ आमतौर पे आप सड़कों पे देखते हैं? देखिए, इस हवाले से तो मैं यही बात करूँगा कि मोस्टली हमारे माशरे में जो है एक अजीब सी प्रॉब्लम है कि ऐसा कोई भी मौका आता है
तो लड़के जो इन्जॉयमेंट का स्टाइल है वो कुछ अजीब सा हो जाता है कुछ लोगों का, सबका नहीं, जिसमें ये होता है कि सब लोग मिल के उल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं। सम टाइम बाइकर्स जो हैं इकट्ठे होके सड़क के दरमियान में चलना शुरू हो जाते हैं, जिससे थोड़ी सी पीछे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। या गाड़ियों में भी लड़के जो है वो खिड़कियों के ऊपर बैठ जाते हैं, दरवाज़ों की जो खिड़कियाँ हैं उन पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक फ़्लो जो है मुतासिर होता है। और इसी तरह किसी जगह पे डांस शुरू कर दिया और किसी जगह पे नाराबाजी शुरू कर दी, मतलब ये इनका एक एंजॉयमेंट का तरीका लेकिन आमतौर पे सर ये देखा गया है कि आप इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं बाज़ औक़ात कि लोग जो हल्का फुल्का जश्न मनाते हैं उस राइट से भी महरूम हो जाते हैं। नहीं, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। हमारा मेन मोटो जो होता है वो ये होता है कि किसी सूरत में भी हमारी जो आवाम है इनको कहीं पे कोई तकलीफ़ ना आए, इनको ट्रैफिक में हर्डल ना आए। हम ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि किसी जगह पे हमारा फ़्लो जो है वो स्लो तो नहीं चल रहा, किसी जगह पे कोई ब्लॉकेट तो नहीं आ गया। हमारा मेन मोटो ये है कि ट्रैफिक फ्री फ़्लो जो है ट्रैफिक का वो रहे। तो इसके लिए हम लोग जो इक़दाम करते हैं वो यही होता है कि भाई इस तरह के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हैं। उनको अगर कोई उल्लड़बाजी करता है, कोई रैश ड्राइविंग करता है, तो उसी तरह से इनकी बाइक्स गाड़ियाँ जो है वो थानों में बांध कर देते हैं। और स्पेशली आज के सज़ा भी आज के दिन के लिए आपने रखी है, अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट तंग कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है, सज़ा उसमें हर जो भी, क्योंकि आमतौर पे माजरत के साथ वो कहते हैं कि जी पुलिस वाले ने पकड़ा, कुछ जुर्माना दिया, कुछ पैसे दिए और जान छूट गई। नहीं, ट्रैफिक पुलिस में इस तरह से नहीं है और ये पुरानी बातें हो गई, अब इस तरह से कुछ भी नहीं होता। अब ये है कि एक तो चीज़ हमारे पास है कि सीधा सीधा चालान किया और उसकी चालान चिट उनको पकड़ा दी जिस पे उसका जुर्माना है और यही उसकी सज़ा है कि दूसरे दिन वो उसका जुर्माना भुगतेगा। ये तो एक सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग चालान भी करते हैं और गाड़ी को या उसकी बाइक को बंद भी कर देते हैं, जिसके लिए उसको फिर ज़ाहिर है कोई दूसरी सवारी लेगा, दूसरे दिन आएगा, फिर आगे करेगा, लेके जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। उसके साथ साथ जो इस तरह के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कोई वन व्हीलिंग जैसे करते हैं, उनको हम FIR दर्ज कर देते हैं और FIR दर्ज होने में ये है कि बंदा भी बंद हो जाता है, गाड़ी भी बंद हो जाती है और फिर अपनी स्वाबदीद या पुलिस की स्वाबदीद पे वो नहीं रहता, बल्कि वो अदालत की स्वाबदीद पे चला जाता है कि वो इसका सर मैकेनिज्म क्या है? कोई नाके हैं, चेक पॉइंट्स हैं आपके या इशारों पे पुलिस खड़ी है आपकी? हमारा ट्रैफिक का सिस्टम है उसमें हमने स्क्वाड भी बनाए हुए हैं। हमारे जैसे आपने देखा है पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, जहाँ पे जिसको इस तरह की चीज़ पता चलेगी वो उसी वक्त उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, उसमें बंद भी कर सकता है, उसको चालान भी कर सकता है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक शिकायत ये भी होती है कि ज़ाहिर है 90% लोग सड़कों पे रूटीन में हैं, वो कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे होते। ट्रैफिक पुलिस का कोई नाका है, उससे पीछे किलोमीटर्स तक जो है वो लाइनें गाड़ियों की लग जाती हैं और शहरी सहूलत की बजाय वो खार हो रहे होते हैं उससे। वो आपकी बात ठीक है, ये चीज़ बहुत दफ़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, वही मैंने कहा ये माजी की बातें होंगी। आज नाके होंगे, नाके हमारे नाके एज सच नहीं होंगे, हमारी पेट्रोलिंग होगी, हमारे स्पेशल स्क्वाड्स होंगे जहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे हमारा स्क्वाड पहुँचेगा, हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स पहुँचेंगे, हमारे DSP साहबान पहुँचेंगे, हमारे इंस्पेक्टर साहबान पहुँचेंगे। और अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट है, कोई हादसा है, तो लोग ट्रैफिक पुलिस से, लाहौर ट्रैफिक पुलिस से कैसे रब्ता कर सकते हैं, या घर से निकलने से पहले उन्हें कैसे पता चल सकता है किस जगह पे प्रॉब्लम है या नहीं? वेरी नाइस क्वेश्चन है, इसमें बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। ये मैं अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए जो है बताना चाहूँगा कि हमारे पास 3 मैकेनिज़्म हैं। 3 मैकेनिज़्म क्या हैं? एक तो 15 जो है 15 पे कॉल करें, एक 1915 ये सेम थिंग है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी एक FM रेडियो पे हमारा एक चैनल चल रहा होता है 88.6 पे, वो तो मैं भी अक्सर सुनता हूँ हॉस्पिटल से निकलते हुए, जिसमें हम लोग बता रहे होते हैं कि इस वक्त इस शाहराह पे जो है लोड है, यहाँ पे स्कूल को छुट्टी हो गई है, यहाँ पे इस वक्त जुलूस जलसा हो रहा है, इसको हम इस तरह डिवाइड कर रहे हैं। और सबसे आखिर में जो है हमारी एक जदीद ऐप है, रास्ता के नाम से इंट्रोड्यूस है, वो हर बंदा अपने पास। अच्छा, वो सेल फोन में ऐप है आपकी? हमने अपलोड की हुई है, वो हर बंदा डाउनलोड कर सकता है। उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि इस वक्त
लेट से आपने किसी जगह जाना है तो आप उसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे आपको एक पूरा मैकेनिज्म है कि उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये रोड यहाँ से ये रोड, यहाँ से ये रोड, ये हमारे लिए इस वक्त प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो जो है तेज़ चल रहा है, आस्ता चल रहा है, कोई ब्लॉकेट तो नहीं है, कोई जलसा जुलूस तो नहीं है, वो आप पूरा उसमें चेक कर सकते हैं। मतलब ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की आगाही के लिए ये तीनों चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई एक्सीडेंट नज़र आता है, ब्लॉकेट नज़र आता है तो 1915 पे या 15 पे आप कॉल करके तो वो हमारे तक फौरी पहुँचता है और हमारे बंदे वहाँ पे पहुँचते हैं। दूसरा मैंने आपको FM रेडियो बताया, TCE है। SP साहब, आमतौर पे ये देखा गया है कि गरीब मस्कीन बंदा कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसको तो ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, उसका चालान भी हो जाता है, उसको बेचारे मोटरसाइकिल वाला एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले एंजॉय कर रहे होते हैं, वो तो शराब पी के भी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो वायलेशन पे जो है कार्रवाई करती है, उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है। अगर बाइक वाला करेगा तो बाइक वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, अगर कोई कार वाला करेगा तो कार वाले के ख़िलाफ़ होगी। जहाँ तक ये इस तरह का काम है कि कोई शराब पी के चला रहा है या नशा करके चला रहा है तो उसके लिए हमें जब भी हम उसको बेसिकली उस वक्त रोकते हैं जब वो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा होता है। ज़ाहिर है वैसे तो पता नहीं चल सकता, जब रैश ड्राइविंग का कोई बंदा हमारे पास पकड़ा जाता है और हमें शुबा होता है कि इस तरह से ये प्रॉब्लम है या बदबू आ रहा है या इसकी ड्राइविंग इसी तरह की थी, तो आम लोग बजरिया थाना की पुलिस को बुलाते हैं और उनके अगेंस्ट प्रॉपर तरीके से जो है FIR लॉन्च करवाते हैं। अगर केनाल रोड पे आप चल रहे हो तो मुख्तलिफ जगहों पे लिखा आता है स्पीड चेकिंग कैमरा, ये कैमरास कहाँ पे लगे हुए हैं? क्या उस जगह पे लगे होते हैं जिस जगह लिखा होता है? नहीं, ये एक डेटरेंस होती है कि ये बताया गया होता है, क्योंकि हमारा केनाल के ऊपर जो स्पीड चेक कैमरा है वो मोस्टली लगता है, उसका हम लोगों ने मैनेज नहीं किया होता कि भाई एग्जैक्टली इस जगह पे लगे या इस जगह पे। वो टाइम टू टाइम अपनी जो पोजीशंस हैं वो चेंज करता रहता है ताकि लोगों को अगर एक जगह रख देंगे तो लोगों को पता होगा कि यहाँ पे तो कैमरा लगा है, वहाँ पे तो स्पीड कम कर लेंगे, बाकी जगहों पे उनको नहीं रहेगा। मुख्तलिफ जगहों पे मोस्टली हमारा यही होता है कि इनको थोड़ा साइड में रख के और अपनी पोजीशनिंग जो है वो चेंज करते हैं। हम मौजूद हैं SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर लाहौर जनाब शहजाद खान साहब के साथ, उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से, और लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो। इंजॉय करें, ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन दूसरों के जो लिमिटेशंस हैं अपनी उसका ख्याल रखें और दूसरों की सहूलियात का भी ख्याल रखें। आखिरी सवाल SP साहब आपसे ये है, उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से एक तो हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को कहें, और दूसरा शहरियों के लिए लाहौर पुलिस की क्या डायरेक्शंस हैं? शहरियों के लिए हमारी डायरेक्शंस जो ये हैं कि हम तमाम बड़े एक महज़ब शहरी हैं, हमारा सिविलाइज जो है ये सारा मुआशरा है, तो आए हम इसका सबूत भी दें, इसको प्रूव भी करें। हमारे बड़े जितने हैं, वालिदैन जितने हैं, ये अपने बच्चों का ख्याल रखें, रात को निकलते वक्त इनको एडवाइसेस करें कि भाई इस वक्त ना निकलें, वैसे ही सर्दी ज़्यादा है, ज़्यादा निकलना मतलब स्पेशली और ब्रीफ करके भिजवाएँ कि भाई आप अगर निकलते भी हैं एंजॉय करें, लेकिन ये नहीं है कि कहीं उल्लड़बाजी करें, रैश ड्राइविंग करें, वन व्हीलिंग करें। ये उनको काइंडली ज़रूर ब्रीफ करें। ये हमारे बड़ों का तमाम का ये फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि हम अपने बच्चों को चेक रखें, इवन यहाँ तक चेक रखें कि उनकी बाइक्स भी देखें। कई बच्चे इस तरह से भी होता है, कई दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे अपने मडगार्ड उतार देते हैं और सामने से मीटर उतार देते हैं। जब ये चीज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि वो जब भी रोड पे जाएगा कोई ना कोई शरारत करेगा। तो मेरी एडवाइस यही है बड़ों से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखें, दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें, और ये उसी सूरत मुमकिन है जब आप ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखेंगे, उनको ब्रीफ करके रखेंगे, तो मेरा ख्याल है हादसात भी पेश नहीं आएंगे, तमाम खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर जनाब शहजाद खान साहब की। उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से ये शो पेश करने का मकसद किसी शहरी को डराना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश, उर्दू पॉइंट की कोशिश, लाहौर ट्रैफिक पुलिस की कोशिश ये है कि वो लोग जो आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आज के नए साल की आमद को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए।
और इस पैगाम के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि शहरी जितने भी हैं उनके वालिदैन जो हैं, जो नौजवानों के वालिदैन हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ से मना करें, मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग से मना करें। किसी भी किस्म का हादसा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को साल 2019 की इस आखिरी शाम से इजाज़त दीजिए। 2020 में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उर्दू पॉइंट की तरफ से तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को नया साल बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।